बहुत शुक्रिया, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव आपने प्रेजेंटेशन दी है। उसके आखिर में आप आखिरी स्लाइड्स में था बलूचिस्तान में गवर्नेंस के हवाले से आपने कोई बात की है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कल कहा है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है और ये निज़ाम नाकाम हो चुका है। क्या आप इससे मुत्तफ़िक हैं? जी, जो वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है एंड वी डोंट कमेंट ऑन दिस थिंग्स। हाउएवर, एक चीज़ जो कि इस पे वी वुड लाइक टू से दैट वी हैव बीन सेइंग अर्लियर आल्सो एज ए प्राइमरी स्टेक होल्डर इन दिस सिक्योरिटी कि गुड गवर्नेंस इज़ की टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। उसके बगैर आपकी मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सकते। If you remember, there is a national action plan, there is an agreed consensus document of national action plan जिसके 14 निकात हैं, जिसमें तमाम political parties over a period of last 12 years have a consensus, whether they are in power or they are outside power. Nader, if you can put these points, no, these are those points. इसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये पहला पॉइंट जो है ना, दिस इज़ रिलेटेड टू काइनेटिक्स, जिसका मैंने कुछ अहाता आपको यहाँ भी दिया। ये जो बाकी 13 नुकात हैं कि एक बयानिया बनाना है, आपने टेरर फाइनेंसिंग को चोक करना है, आपने इलीगल स्पेक्ट्रम जिसके अंदर नार्को भी है, स्मगलिंग भी है, जिसकी हमने कुछ बातचीत की बलूचिस्तान में, आपने उसके अगेंस्ट करना है, आपने काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट जो से अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, आपने सिटी के कोर्ट्स को स्ट्रेंथन करना है, आपने रिपेट्रिएशन करनी है अफ़गान रेफ्यूजीज़ की, मदारिस को आपने स्ट्रीमलाइन करना है, उनके रजिस्ट्रेशन के निज़ाम को, आपने एक करिकुलम की तरफ जाना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं गुड गवर्नेंस। सो यस, गुड गवर्नेंस इज quintessential for Pakistan. Now, how to get that good governance? That is for the politicians and the political parties to decide. But if you ask us, yes, there has to be serious discussion, because ये सारे मसले हल नहीं हो रहे हैं। तो दैट मीन्स कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि 1972 में, आई थिंक 1972 का सेंसस था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 6.5 या 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की उस वक्त, 4 सूबे थे। आज हम 25 के ऊपर हैं। तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो वी हैव टू सी कि इज इट सर्विंग गुड गवर्नेंस? बट दैट डिबेट हैज टू बी एसेंशियली डन by the politicians, by those in power, even those who have been previously in power, and those who are responsible towards this for the people of Pakistan. But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. The will of the people of Pakistan is supreme, and we are sure, we also as part of the people of Pakistan all desire good governance. And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan. जी। थैंक यू जल साहब। पहली मरतबा किसी ने इतनी इन डेप्थ बलूचिस्तान के मसले पे बात की है और बड़ी ज़बरदस्त जो ये प्रेजेंटेशन थी। जल साहब ये बताइएगा कि एक तो आपने बात की ये प्रोविंसेस के बारे में कि विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान के तहत ये होगा, तो क्या वो जानने के लिए कोई रेफरेंडम होगा या क्या उसका तरीक़ाकार होगा? और दूसरा से ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर में पिछले 55 दिन से एक क्राइसिस चल रहा है वहाँ पे, जो प्रोटेस्ट चल रहा है कलदम एक्शन कमेटी का,
उसमें सर मुज़ाकरात भी करने की कोशिश की गई, मुतअद्दिद मौक़े पर बातचीत के ज़रिए मसले को हल करने की कोशिश भी की गई। फिर जब उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो गोली भी चली, कई जानें गईं। हल क्या है सर इसका, इस मसले का? हर गुज़रते दिन के साथ ये मसला जो है मज़ीद गंभीर होता चला जा रहा है। तो वे फॉरवर्ड क्या है इसमें, ये ज़रा बताइएगा। और इसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए, ये इसका हल है। एजे के असम्बली ने कल एक रेजोल्यूशन भी इस सिलसिले में पास की है। क्या सोल्यूशन है, कैसे इस मसले को हल करेंगे? जी ठीक है। जो आपने पहली बात की, देखें, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान जो सी है ना, उसके मुताबिक होना, दैट इज़ फॉर द पॉलिटिशियंस कि विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान कैसे उन्होंने डिसाइड करनी है। एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ और हमारे जो काबिल एहतराम सियासतदान हैं, वी आर श्योर कि उन तमाम की भी ख्वाहिश है कि वो बेहतर गवर्नेंस, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ सोचें और बातचीत करें, क्योंकि स्टैग्नेशन जो सी है ना, वो किसी चीज़ का हल नहीं होता। अगर पानी भी खड़ा हो ना, तो वो भी कुछ अरसे बाद इट स्टार्ट स्मेलिंग। तो द स्टैग्नेशन इज़ परहैप्स नॉट प्रोवाइडिंग द सोल्यूशन दैट वी कैन सी व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, इसीलिए तो वो सियासतदान कहलाते हैं। बट इट हैज़ टू बी डन, बिकॉज ये जो मैंने आपको बताया, ये 13 काम भी जो से हैं, ये भी फंस फंस के ही चल रहे हैं। जो आपने कश्मीर की बात की, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड। इफ़ यू अलाउ, तो आई विल ट्राई टू गिव यू अ लिटिल कॉन्टेक्सचुअल आंसर, कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस। देखें, कश्मीर के बारे में जो सा ना, देयर आर फ्यू फैक्ट्स दैट नीड टू बी अंडरस्टूड। फर्स्ट इज, पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे के अटूट अंग हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। फिर जब आप और मैं बड़े हो रहे थे, और हमारे बच्चे भी आगे बड़े होंगे, बड़े हो रहे हैं, उनके बच्चे भी बड़े होंगे, तो देयर इज ओनली वन वॉइस दैट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एंड ओनली वन वॉइस दैट कम्स फ्रॉम कश्मीर, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। नथिंग कैन चेंज दैट, because the path that the people of Pakistan and people of Kashmir have adopted over decades is based on principle. It is a legal, constitutionally, internationally बिल्कुल प्रूवन पॉइंट है कि जी ये जो अनफिनिश्ड एजेंडा है पार्टीशन का, it has to be decided as per the UNSC resolution, and the right of self determination rests with the Kashmiris, this side, that side, कि उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होना है या हिंदुस्तान में शामिल होना है। हमें एब्सोल्यूट क्लियर है, इस हॉल में बैठे हर चीज़ को क्लियर है, आप खुद कश्मीर से हैं, आपको क्लियर है कि वंस दिस क्वेश्चन इज पुट, द कश्मीर इज हेयर एंड देयर, विल हैव ओनली वन आंसर कि विल जॉइन पाकिस्तान। वाई? इट्स नॉट ओनली बिकॉज कि हमारा मजहब एक है, हमारी सकाफत एक है, हमारी सोच एक है, हमारा वर्ल्ड व्यू एक है। इट्स ऑल्सो बिकॉज ओवर लास्ट ऑलमोस्ट 80 years, if anybody, not only in Pakistan here, if anybody has actually seen the brutal face of this Hindu Rashtra, it is the people of Kashmir. Up front close कि ये इनका घनौना चेहरा है क्या? आप मुझे बताएं, आपकी जो उधर फैमिलीज हैं जो वहां से हिजरत करके आई, ये कौन छोड़ के आते हैं अपने बाप दादा की कब्रें और इलाकों को? क्यों छोड़ के आए? 1947 से 48 से छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि वहां जालिम और जाबिर निजाम है। Who in his right senses is going to case के यार वो जो है ना, हमने उधर जाना है? Nobody will do that. And secondly, over a period of time, despite whatever जो इंडियंस और उनके प्रॉक्सीज और करती रही हैं, कहती रही हैं, one thing is now proving absolutely clear कि पाकिस्तान, the ideological state of Pakistan, जो कलमे की बुनियाद पे बनी हुई है, क्योंकि ये हकीकत कोई नहीं झुटला सकता, it is one of the most consequential state of the present world. ये अल्लाह का मौज़ा है, और ये अल्लाह ये मौज़ा दिखाता रहता है। कभी मार के हक में दिखा दिया, वो खादमुल हरमैन व शरीफैन है तो हम मुहाफ़िज़ीन हरमैन व शरीफैन है, ये अल्लाह की तरफ से हैं। तो कश्मीरियों का फैसला पक्का है। अब इंडिया ने कुछ तो करना है, क्योंकि मैंने कहा वो चांकिया कुतैला की औलादें
जिनके डीएनए भी जो सा पता नहीं कहाँ कहाँ मिलते हैं, जिनका पता नहीं मदर किसकी है और फादर किसकी है, कौन सा मदरलैंड है कौन सा फादरलैंड है, उन्हें चैन तो आना कोई नहीं है. तो दे हैव बीन ट्राइंग मल्टीपल थिंग्स. व्हाट दे हैव बीन ट्राइंग, एक तो उन्होंने मकबूजा कश्मीर में 3 काम किए. वन इज अपीजमेंट, उनका इनको खरीद लो, अरबों रुपया लगाया डॉलरों में. वर दे एबल टू बाय द कश्मीरीज ओवर देयर, द मुस्लिम्स इन इंडिया? पूछें आज हिंदुस्तान के मुसलमानों से, कश्मीरियों से, सिखों से पूछ लें, माइनॉरिटी से जाके पूछ लें, इनके दलितों से पूछ लें, और कहें यार हिम्मत करके हौसला करके बता दो कि ये लोग क्या, तो बताएंगे कि क्या इनकी असलियत है. तो कश्मीरीज टोल्ड वी आर नॉट फॉर सेल. Then they tried in parallel coercion. Do you know that Indian illegally occupied Jammu and Kashmir is the most garrisoned place in the world, or in this world? 10 लाख के करीब वहां पे उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस, CPRF, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी के बंदे डाले हुए. आप एक गांव से दूसरे गांव NOC के बगैर नहीं जा सकते. आपके चाहे जिस वक्त घर में घुस जाएं, जिस बच्चे बच्ची को उठा के ले जाएं, बलडोज कर देते हैं. इट्स नॉट हैपनिंग ओवर देयर. एंड देन दे ट्राइड द लीगल के 35A 370 ये कर देंगे, शामिल कर देंगे, फलाना कर देंगे. लेकिन वो जो जज्बा है पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में, उसको तो हिला नहीं सके. So then they had a problem. So what they did, they decided in parallel, क्योंकि काम ये सारे पैरेलल में करते हैं. इन्होंने कहा कि अच्छा यार ये यहाँ तो हम वो इनको ना जन्नत बना के दिखा सके हैं, ना इनको जोन सा है हम इनको डरा सके हैं, ना धमका सके हैं. और उनका अच्छा ये काम करते हैं कि ये जोन सा है ना पाकिस्तान के ऊपर जोन सा है ना वही कश्मीर में करते हैं ना, कभी पहलगाम का ड्रामा, कभी पुलवामा का ड्रामा, और हम कश्मीर पाकिस्तान को छोटा करके दिखाते हैं. तो 2019 में भी तबीयत साफ़ हुई थी, 2026 ये जो अपना 25 है इसमें तो अगली पिछली तबीयत साफ़ हो गई.